हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। जी बिल्कुल, हम देखने की कोशिश करेंगे भाई आप सबके जो फेवरेट कॉइन है, बात की जाए बिटकॉइन हो या बिटगर्ड हो, शिबा इनू हो, बेबी डोज कॉइन हो या और क्रिप्टो के रिलेटेड, रिपल के रिलेटेड जो भी न्यूज़ें हो, तो वो सारी की सारी बातें मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। आज के हम ट्रेंडिंग कॉइन भी देखेंगे, टॉप गेनर टॉप लूजर्स भी देखेंगे, तो वो सारी की सारी बातें इसी वीडियो में होने जा रही हैं। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ मूव करूँ, अपने टॉपिक की तरफ मूव करूँ, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ। भाई क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड या किसी भी कॉइन के रिलेटेड कोई भी कंटेंट निकल के आए, कोई भी न्यूज़ निकल के आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन सारी चीज़ों को मिस ना कर सके। सो यहाँ पे विदाउट बीइंग वेस्टिंग एनी टाइम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ, अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं मार्केट के ऊपर। जी बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा BTC बाइजन $41,339 पे चल रहा है और ये 3.5% 24 घंटों में डाउन जा चुका है और 7 दिनों में 10% डाउन जा चुका है। इथेरियम की बात करें $2,464 पे चल रहा है, 2.8% डाउन जा चुका है। 311 पे हमारा BNB चल रहा है, 0.1% बढ़ चुका है। सोलाना 6.1% बढ़ चुका है, $94 पे चल रहा है। XRP $0.58 पे चल रहा है, 3.4% डाउन जा चुका है। तो ये ओवरऑल कुछ मार्केट की कंडीशन है, टॉप के जो कॉइन्स है वो कुछ इस तरह से हमें मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं पे देखा जाए भाई, आज का हमारा फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स हमें क्या कहता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई आज जो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो 51 स्कोर के साथ न्यूट्रल है, जो कल 63 स्कोर के साथ न्यूट्रल ग्रीड में था। लास्ट वीक 71 स्कोर के साथ हमें ग्रीड में देखने को मिला था। लास्ट मंथ भी हमें 74 स्कोर के साथ ग्रीड में देखने को मिला था। तो ये कुछ ओवरऑल जो मार्केट के सेंटिमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मार्केट ओवरऑल एक न्यूट्रल पोजीशन पे मूव ऑन करती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे बात की जाए भाई टॉप ट्रेंडिंग कॉइन्स हमारे कौन से चल रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई मांटा जो नेटवर्क है वो तकरीबन टॉप ट्रेंडिंग कॉइन में चल रहा है। $2.17 की प्राइस के साथ 7.5% बढ़ चुका है, क्योंकि हमने देखा कि भाई कल के दिन मांडा की जो बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग होनी चाहिए वो हो चुकी है। उसके बाद हमने देखा कि बाइनेंस ने इसका लॉन्च पोल भी रिलीज़ किया था, तो इसी वजह से मांटा जो है काफ़ी एक ट्रेंडिंग कॉइन्स पे हमें देखने को मिला। उसके बाद दूसरे नंबर पे सोलिडियस AI टेक है, उसके बाद ऑन्डो है, ओपन कैंपस है, डिमिटेड है, फायरो है। तो ये कुछ जो है कॉइन्स हैं वो हमें टॉप ट्रेंडिंग्स में देखने को मिल रहे हैं आज के लिस्ट में। उसके बाद हम देखें तो नीचे और भी कुछ टोकन हैं, लेकिन जो टॉप में चल रहे हैं वो मांटा और सोलिडियस, ऑन्डो और ओपन कैंपस ये कुछ चल रहे हैं। तो दूसरी तरह अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई आज के हमारे जो टॉप गेनर्स हैं या टॉप लूजर्स हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं कि भाई ऑन्डो जो है हमारा आज का टॉप गेनर है, जो 24 घंटों में 90% बढ़ चुका है। उसके बाद UMA टोकन है उमा के नाम से, जो 78% बढ़ चुका है। ब्लॉकचेन ब्राउलर से जो 26% बढ़ चुका है। कोर्गी AI जो 20% बढ़ चुका है। कॉनिक कॉइन है जो 18% बढ़ चुका है। तो ये कुछ आज के हमारे टॉप गेनर्स से। तो यहाँ पे टॉप लूजर्स की बात की जाए तो क्लेमरी नेटवर्क टॉप लूजिंग में आ रहा है पहले नंबर पे। उसके बाद क्लेवा है जो दूसरे नंबर पे टॉप लूजिंग में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाडा प्रोटोकॉल है जो तकरीबन तीसरे नंबर पे टॉप लूजिंग में है। उसके बाद पिकासो है, ओडी स्वैप है, डोज वाई फेट है। तो ये काफ़ी सारे जो टोकन है वो हमें टॉप लूजर्स की लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये तो हो चुकी है मार्केट की कंडीशन, इन्हीं कॉइन्स ख्याल है। तो भाई बात करें क्या क्या न्यूज़ है, क्या क्या अपडेट्स हमें देखने को मिल रही है। जैसे मैंने कहा था कि भाई मांटा जो है आज का ट्रेंडिंग चल रहा है, तो वहाँ पे हमने देखा था कि कल जो मांटा के ऊपर जो एक अटैक भी किया गया था, जब उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, जो टोकन पे लिस्टिंग होने जा रही थी बाइनेंस पे, तो वहाँ में हमने देखा था कि उन्होंने उनके ऊपर एक DDoS अटैक किया गया था। द अटैक फ्लडेड रिमोट कंट्रोल प्रोसीजर सेल RPC नोट्स विथ ओवर 135 मिलियन फेक रिक्वेस्ट। जी बिल्कुल, उस अटैक में क्या किया गया था, 135 फेक रिक्वेस्ट सेंड की गई थी और इसी वजह से उसके ऊपर एक जो DDoS अटैक हमें देखने को मिला था। ऑफिशियली उन्होंने ट्वीट भी किया था, एट अराउंड 9 AM UTC Manta Pacific chain experience and RPC flood and we are resolving. The chain is running fine, blocks are producing and accessibility is back online. जी बिल्कुल, उसको इस मसले को मांटा ने काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल भी कर लिया। तो भाई ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। क्रिप्टो है भाई, ब्लॉकचेन पे भी कुछ हैकर्स होते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम इसको एक करेंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया, RPC का एक DDoS अटैक सेंड किया था, लेकिन मांटा ने उसको सक्सेसफुली सर्वाइव कर लिया। तो भाई ये तो हो चुकी है मांटा के ऊपर बातें। तो यहाँ पे बात की जाए रिपल को लेके, तो भाई यहाँ पे मुझे एक चीज़ देखने को मिली, कुछ प्रिडिक्शन शेयर की गई है कि रिपल जो है भाई जो $0.34 तक जो है डाउन जा सकता है। क्योंकि अभी अगर मैं आपको करंट प्राइस दिखाऊं रिपल की, तो कहाँ गई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0.54 पे जा रहा है। तो कुछ यूजर्स हैं जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं जो रिपल होगा जो 0.34 तक डाउन जाएगा। उसके बाद जो है रिपल में हमें 500% तक एक जो है प्राइस में सर्ज भी देखने को मिलेगा। तो अभी इसकी जो सपोर्टिंग लेवल थी 0.5455 जो इसकी सपोर्टिंग लेवल है, तो उससे अब हो सकता है अगर डाउन गया तो वो $0.34 तक जा सकता है। क्योंकि हमने देखा था कि एली की तरफ से एक ट्वीट किया गया था। एली ने ट्वीट किया था कि XRP इज करंटली ग्रैपलिंग टू द मेंटेन इट्स फुटिंग एट द क्रिटिकल 0.55 सपोर्ट लेवल।
Should this support fail to hold, prepare for a possible sale of scenario that could see XRP descending towards $0.34। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर इस सपोर्ट को जो XRP जो तोड़ देता है तो हमें ये देखने को मिलेगा कि वो $0.34 की जो प्राइस तक जा सकता है XRP। इसके बारे में ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है। तो वहीं पे दूसरी तरफ एक और अपडेट हमें देखने को मिली, उसके बाद जो प्राइस जो होगी वो सर्च करेगी तकरीबन 500% तक। इसमें हमें एक अच्छा खासा गेन भी देखने को मिलेगा और वो गेन तकरीबन इसको $2.80 तक लेके जा सकता है या उससे भी अबव लेके जा सकता है। तो एक्सपेक्टेशन ये चल रही है कि वो $2.80 तक जा सकता है या $3.30 तक भी इसकी जो प्राइस है वो हमें देखने को मिल सकती है XRP में। लेकिन फिलहाल यही बात की जा रही है कि भाई वो अभी उसकी सपोर्ट लेवल पे चल रहा है। अगर उसकी सपोर्ट लेवल से डाउन चला जाता है तो वो हमें $0.34 के मार्क को अचीव करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वहीं पे दूसरी तरफ अगर मैं बात की जाए कि भाई आप जानते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में नए नए इन्वेस्टर्स होते हैं, नई नई चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो एक ट्रेडर ने तकरीबन ट्रेंड किया है, तकरीबन $300 की जो ट्रेड थी उसको तकरीबन 10 दिन के अंदर $1.03 मिलियन के जो है मार्क को अचीव कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, किसने भाई 10 दिनों में इतना बड़ा रिटर्न हासिल किया। वो तकरीबन बनती है, तकरीबन अगर आप देखें तो इसको आप देख सकते हैं कि 3,43,233% का उसने तकरीबन ग्रोथ हासिल की है, उसने इतना प्रॉफिट बुक किया है। तो भाई ये क्रिप्टो मार्केट है, उसमें हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं। तो वहीं पे दोस्तों अगर यहाँ पे मैं बात करूँ शिप को लेके, तो भाई यहाँ पे एक अपडेट देखने को मिली। भाई जस्टिन सन, जो आप समझ सकते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर, जो ट्रोन के मालिक है, तो उन्होंने क्या किया था भाई तकरीबन 3.54 मिलियन के जो एसेट्स थे उनको विड्रॉ कर लिया था बाइनेंस एक्सचेंज से, जिसमें शिबा इनू थे, फ्लोकिनू थे, डिसेंट्रलमाना थे, बैंड प्रोटोकॉल थे। तो ये इतनी बड़ी अमाउंट की जो थी वो उन्होंने क्या कर दिया, विड्रॉ करा के उसको उन्होंने क्या कर दिया, एक वॉलेट में सेंड कर दिया। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि भाई 500 बिलियन शिप थे, उससे बड़ी अमाउंट में हमने देखा कि लिंक थे, स्टोरजी थे, पीप थे और भी कुछ टोकन्स वगैरह थे जो तकरीबन जैसे सर ने विड्रॉ कर लिए थे। तो यहाँ पे अच्छी चीज़ ये देखने को मिली, भाई कोई भी बंदा अपने एक्सचेंज को जो निकाल के, जो अपने जो कॉइन्स को एक्सचेंज से निकाल के वॉलेट में डालता है, तो इट मीन कि वो क्या करने जा रहा था, मार्केट को सपोर्ट करने जा रहा था। वो जो सेलिंग प्रेशर था उसको रिड्यूस करना चाहता था। इट मीन कि ये जो एसेट थे उनकी इसको इतनी परवाह थी, जो उन्होंने उसको रिड्यूस करने के लिए भाई मार्केट का पूरा सेलिंग प्रेशर जो था उसको रिड्यूस कर दिया था। तो भाई ये अच्छी चीज़ होती है। कुछ होते हैं बंदे जो मार्केट को सपोर्ट करते हैं, ये कुछ लॉन्ग टर्म का विजन रखते हैं, लॉन्ग टर्म की होल्डिंग को जो है ये सपोर्ट करते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बिटगेट को लेके, तो भाई बिटगेट के रिलेटेड भी थोड़ी बहुत अपडेट हमें देखने को मिली है। एक तो भाई कॉइनएक्स के लिस्टिंग है, उनके यहाँ क्रिप्टो क्लैश चल रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि पॉप प्लैनेट के साथ जो है बिटगेट ने जो है ऑफिशियली पार्टनरशिप कर ली है। तो वैसे भी हमने देखा है कि भाई बिटगेट आए दिन नई नई पार्टनरशिप्स, नई नई चीज़ें अपने इकोसिस्टम में लेके आने की पूरी कोशिश करता रहता है। तो वहीं पे बेबी डोजकॉइन ने भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। अगेन आप समझ सकते हैं कि बेबी डोजकॉइन इम्पैक्ट के नाम से इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अब वो एब्सोल्युटली जो है वो एनिमल्स को, एनिमल्स की चैरिटी को, एनिमल्स की केयर को सपोर्ट करने वाला ही प्रोजेक्ट है। तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट हमें रिसेंटली बेबी डोजकॉइन की तरफ से देखने को मिला। तो दोस्तों ये कुछ छोटी मोटी सी बातें थी, छोटी मोटी सी अपडेट थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सब जानते हैं आप सबको क्या करना है, आप सबको अपना ख्याल रखना है, अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। पीस, थैंक यू।